एच आयन कंसंट्रेशन इन मिक्सचर। हम लोग एच आयन कंसंट्रेशन मिक्सचर में निकालेंगे। पहला केस हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। देखिए मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल, फाइंड H plus ion concentration in M1 molar V1 liter HCl and M2 molar V2 liter H2SO4। यहां पर हमारे पास दो सॉल्यूशन गिवन है। एक सॉल्यूशन है HCl का, यह सॉल्यूशन किसका है? HCl का। अभी हमें पता है कि HCl डिसोशिएट होगा तो H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा और Cl माइनस आयन। जितनी मोलरिटी इसकी होगी उतनी ही मोलरिटी H प्लस आयन की होगी। यहां पर इसकी मोलरिटी कितनी होगी? M1 मोलर और ये भी M1 मोलर। इसकी मोलरिटी है HCl की इसमें M1 मोलर और इसका वॉल्यूम V इज इक्वल टू है V1। यहां पर एक दूसरा सॉल्यूशन गिवन है। दूसरे सॉल्यूशन में H2SO4 है। अभी H2SO4 यहां पर डिसोशिएट होगा तो 100% डिसोशिएट होगा, ट्वाइस H प्लस मिलेगा और प्लस SO4 2 माइनस, इसका 2M2 मोलर। यहां पर इसकी मोलरिटी होगी 2M2 मोलर और इसका वॉल्यूम जो है H2SO4 सॉल्यूशन का वो वॉल्यूम है V2। वॉल्यूम इसका है V2 लीटर। अभी देखिए जब इन दोनों सॉल्यूशंस को हम मिक्स करेंगे तो जब मिक्स करेंगे तो जो मिक्सचर होगा उस मिक्सचर में टोटल मोल्स ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा? तो अभी मोल्स ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा? इसमें यहां पर मोल्स कितना होगा? मोल्स ऑफ H प्लस का मोल कितना होगा? मोलरिटी M1 इंटू V1। मोलरिटी होती है मोल पर लीटर। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ये होगा H प्लस के मोल इस HCl सॉल्यूशन में। यहां पर मोल्स कितने होंगे? मोल्स ऑफ H प्लस कितना होगा? M2V2 होगा। तो टोटल मोल्स हो जाएगा 2M2V2। अभी देखिए वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना होगा? टोटल वॉल्यूम होगा मिक्सचर का V1 प्लस V2। तो देखिए मिक्सचर में जो मोलरिटी का फॉर्मूला होगा, मोलरिटी इन मिक्सचर में जो मोलरिटी का फॉर्मूला होगा वो होगा M1 V1 प्लस ट्वाइस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये हमारे इस एग्जाम्पल के लिए मिक्सचर में मोलरिटी आई है। यहां पर ध्यान रहे M1 H प्लस आयन की मोलरिटी है इन फर्स्ट सॉल्यूशन, 2M2 H प्लस आयन की मोलरिटी है सेकेंड सॉल्यूशन में। अब इस सेकेंड सॉल्यूशन में हम लोगों ने H2SO4 लिया था तो वहां पर H2SO4 के एक मॉलिक्यूल से 2 H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहे थे, इसलिए H प्लस आयन की मोलरिटी 2M2 हो गई थी। इस तरह से हम लोग मिक्सचर में मोलरिटी कैलकुलेट कर लेंगे। H प्लस आयन की मोलरिटी मिक्सचर में आ जाएगी, क्या आ जाएगी? M1 V1 प्लस 2M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये H प्लस आयन की मोलरिटी मिक्सचर में होगी। इस एग्जांपल में H2SO4 सॉल्यूशन मोलरिटी 0.1 मोलर एंड वॉल्यूम 250 ml है और एक दूसरा HCl का सॉल्यूशन है 0.5 मोलर 250 ml। आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन मिक्सचर में बताना है। तो देखिए H प्लस आयन कंसंट्रेशन हम लोग मिक्सचर में कैसे निकालेंगे? H2SO4 100% डिसोशिएट होगा और इससे बनेगा ट्वाइस H प्लस SO4 2 माइनस। यहां से इसकी मोलरिटी कितनी है? 0.1 मोलर, 0 ये हो जाएगा 0.2 मोलर और ये होगा 0.1 मोलर। यहां से मोलरिटी आएगी इसकी 0.2 मोलर और जो हमारा HCl सॉल्यूशन होगा ये भी 100% आयनाइज हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए 100% आयनाइज होगा। पहले इसकी मोलरिटी है 0.5 मोलर और ये 0 डिसोसिएशन के बाद
इस 0.5 मोलर 0.5 मोलर। अभी H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन मिक्सचर, मिक्सचर में क्या होगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन, मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन इन फर्स्ट सॉल्यूशन कितना है 0.2 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम है 250 ml। अगर हम वॉल्यूम ml में लेंगे तो नीचे भी वॉल्यूम ml में लेंगे, यहां पर कितना है 0.5 इंटू 250 अपॉन 250 प्लस 250 कितना आएगा, यहां से आ जाएगा 550 प्लस इधर आ जाएगा 125 अपॉन 500 कितना हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा 175 अपॉन 500, ये आ जाएगा 0.35 मोलर। इस तरह से हम लोग मिक्सचर में मोलरिटी को कैलकुलेट करेंगे। मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर होगा तब हम लोग HIN कैसे निकालेंगे। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के केस में जो H प्लस आयन हमें स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलेंगे वही H प्लस आयन हम लोग टोटल मिक्सचर में भी एज्यूम करेंगे। क्यों, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट से मिलने वाला H प्लस आयन बहुत कम होगा और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलने वाले HIN के कंपैरिजन में निग्लेजिबल होगा। मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल में फाइंड H प्लस आयन कंसंट्रेशन in mixture of 0.1 molar HCl 500 ml and 0.2 molar acetic acid 500 ml solution। अभी देखिए क्या है, HCl 100% डिसोशिएट हो जाएगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो मिक्सचर बनेगा उसमें HCl और एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन क्या होगा। तो कंसंट्रेशन ये है मिक्सचर, इस मिक्सचर में HCl का कंसंट्रेशन क्या होगा, HCl का कंसंट्रेशन इन मिक्सचर, मिक्सचर में कंसंट्रेशन क्या होगा, HCl का मोलरिटी 0.1 इंटू 500, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 500 प्लस 500, ये हो जाएगा 0.05 मोलर। मिक्सचर में HCl का मोलरिटी ये होगा और मिक्सचर में एसिटिक एसिड का मोलरिटी CH3COOH, ये मिक्सचर में होगा 0.2 इंटू 500 अपॉन 500 प्लस 500, मतलब ये हो जाएगा 0.1 मोलर। HCl 100% डिसोशिएट होगा, HCl 100% डिसोशिएट होगा H प्लस Cl माइनस में, इसका मोलरिटी 0.05 मोलर 00, डिसोसिएशन के बाद 0.05। अभी देखिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है 100% डिसोशिएट हो रहा है, बट एसिटिक एसिड के साथ क्या होगा CH3COOH, ये पार्शियल डिसोशिएट होगा, इक्विलिब्रियम बनाएगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। अभी T इक्वल टू 0 पर 0.10 और ये H प्लस आयन पहले से मौजूद होगा क्योंकि HCl तो 100% डिसोसिएट हो गया है और HCl की वजह से मिक्सचर में 0.05 H प्लस आयन होगा, और जो कि यहां पर एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम टाइप का है ना, पहले से H प्लस से 0.05 मोलर H प्लस प्रेजेंट है जो कि HCl से आ रहा है। एट इक्विलिब्रियम T इक्वल टू T नॉट पर 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, ये होगा 0.1 अल्फा और ये हो जाएगा 0.05 प्लस 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा। अभी देखिए ये क्या होगा 0.11 माइनस अल्फा। हम लोगों ने ये पहले डिस्कस किया है कि अगर Ka का वैल्यू 10 टू दी पावर -5 या उससे कम होगा तो क्या होगा, Ka का वैल्यू 10 टू दी पावर -5 या उससे कम होगा तो 1 माइनस अल्फा की जगह हम लोग 1 लिख देंगे क्योंकि अल्फा 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। तो यहां पर अप्रोक्सीमेट हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.1, और यहां पर भी अल्फा को हम 0.05 के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर देंगे तो ये 0.05 हो जाएगा। इसका मतलब जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड से जो H प्लस आयन मिलेंगे वही H प्लस आयन हम लोग मिक्सचर में
एज्यूम करेंगे। तो यहां पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन मिक्सचर में क्या होगा, जो हमें HCl से मिल रहा है वही मिक्सचर में हम लोग H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को एज्यूम करेंगे। मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड्स, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल है 0.2 मोलर 500 ml एसिटिक एसिड एंड 0.2 मोलर 500 ml फॉर्मिक एसिड आर मिक्स्ड, फाइंड H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन मिक्सचर। यहां पर Ka ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, Ka ऑफ एसिटिक एसिड 10 टू द पावर -5 है और Ka ऑफ फॉर्मिक एसिड 10 टू द पावर -4 है। अभी जब इनको हम मिक्स करेंगे तो मिक्सचर में ये दोनों अपने इक्विलिब्रियम बनाएंगे। देखिए क्या होगा, अगर हम लोग मिक्सचर में इसको मिक्स करेंगे तो मिक्सचर में एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका कंसंट्रेशन मिक्सचर में क्या होगा, इसका मिक्सचर में कंसंट्रेशन होगा, वॉल्यूम डबल हो रहा है तो इसका कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा, 0.2 इंटू 500 अपॉन 500 प्लस 500। ये मिक्सचर में कंसंट्रेशन निकालना आप लोगों को आता होगा 0.1 मोलर। सिमिलरली जब हम एसिड फॉर्मिक एसिड का मिक्सचर में कंसंट्रेशन निकालेंगे तो ये भी हाफ हो जाएगा 0.1 मोलर। अभी देखिए ये दोनों ही अपने इक्विलिब्रियम बना रहे होंगे मिक्सचर में। एसिटिक एसिड डिसोशिएट होगा किसमें, एसीटेट आयन CH3COO माइनस प्लस H प्लस, और फॉर्मिक एसिड डिसोशिएट होगा फॉर्मेट आयन और H प्लस आयन में, HCOO माइनस प्लस H प्लस में। अभी इसका मोलरिटी T=0 पर मिक्सचर में है 0.1 मोलर और ये 0,0। इसका मोलरिटी T=0 पर 0.1 मोलर और ये 0,0। अभी जब इक्विलिब्रियम आएगा T=T0 पर क्या होगा, 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, ये कितना बनेगा 0.1 अल्फा, और ये कितना बनेगा 0.1 अल्फा, और यहां से भी T=T0 पर 0.1 माइनस 0.1 अल्फा डैश, 0.1 अल्फा डैश, ये 0.1 अल्फा डैश। लेकिन 0.1 अल्फा जो यहां से आएगा वो भी तो मिक्सचर में होगा और यहां पर भी 0.1 अल्फा डैश। कॉमन आयन का कंसंट्रेशन मिक्सचर में दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट से जो कंसंट्रेशन मिल रहा है उसका सम होगा। यहां पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड से भी आएगा और फॉर्मिक एसिड से भी आएगा, तो इक्विलिब्रियम पर जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा वो दोनों के डिसोसिएशन से जो H प्लस आयन नेट मिलेगा उसका सम होगा। ऐसा हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में देखा था। एसिटिक एसिड के Ka का एक्सप्रेशन क्या होगा भाई, एसीटेट आयन इन इक्विलिब्रियम CH3COO माइनस एट इक्विलिब्रियम into H plus ion at equilibrium upon acetic acid CH3COOH at equilibrium। ये कितना हो जाएगा, K 10 to power -5, ये होगा 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा प्लस 0.1 अल्फा डैश अपॉन 0.1 माइनस अल्फा। और दूसरा जो फॉर्मिक एसिड का Ka का एक्सप्रेशन होगा फॉर्मेट आयन इक्विलिब्रियम पर H प्लस आयन एट इक्विलिब्रियम अपॉन फॉर्मिक एसिड एट इक्विलिब्रियम। यहां पर 10 टू दी पावर -4 है, ये 0.1 अल्फा डैश, 0.1 अल्फा प्लस 0.1 अल्फा डैश अपॉन 0.1 माइनस अल्फा डैश। अभी देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब K की वैल्यू 10 पावर -5 या उससे कम होगी तो हम 1 माइनस अल्फा की जगह 1 लिख देंगे। इससे ये कैंसिल, 10 टू दी पावर -5, ये क्या हो जाएगा 0.1 कॉमन आएगा, अल्फा प्लस अल्फा डैश, यहां से 10 पावर -4 अल्फा प्लस अल्फा डैश, ये इक्वेशन नंबर 1। यहां पर भी हम 10 टू दी पावर -4 था इसका, 10 टू दी पावर -4, यहां से भी हम लोग क्या है
इसको कैंसिल कर सकते हैं, लगभग कैंसिल होगा, 10 टू पावर -5 -4 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू 0.1 अल्फा डैश अल्फा प्लस अल्फा डैश अपॉन 1। ये 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू अल्फा डैश अल्फा प्लस अल्फा डैश। ये इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहां से अल्फा प्लस अल्फा डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 प्लस 10 टू द पावर -3। तो ये आ जाएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर -4। अल्फा प्लस अल्फा डैश इज इक्वल टू आ जाएगा √1.1 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको हम 1 इंटू 10 टू द पावर -2 ले सकते हैं। इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 10 टू द पावर -2, और इक्वेशन 2 में रख देंगे तो अल्फा डैश आ जाएगा 10 टू द पावर -1। अभी अल्फा और अल्फा डैश आ गया है, हमसे क्या पूछा गया था, H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अगर हम अल्फा और अल्फा डैश की वैल्यू ना भी निकालते तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हम लोग यहां से बता सकते थे, क्योंकि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 0.1 अल्फा प्लस अल्फा डैश था। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर। इस तरह से हम लोग दो वीक एसिड्स के केस में H प्लस आयन कंसंट्रेशन मिक्सचर में कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ देखिए केस है H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो वो सबसे पहले तो न्यूट्रलाइज करेंगे, फिर न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो एसिड या बेस बचेगा उससे हम लोग H आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहां पर एग्जांपल हमने लिया है 0.2 मोलर 500 ml H2SO4 एंड 0.2 मोलर 500 ml NaOH आर मिक्स्ड। तो देखिए यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि H2SO4 का मिक्सचर में क्या कंसंट्रेशन होगा। H2SO4 का कंसंट्रेशन मिक्सचर में देख लेते हैं कितना होगा। मिक्सचर में क्या होगा, इसकी मोलरिटी इनटू वॉल्यूम 0.2 इंटू 500 अपॉन 500 प्लस 500, ये आ जाएगा 0.1 मोलर। इसी तरह से मिक्सचर में NaOH की मोलरिटी, NaOH इन मिक्सचर, मिक्सचर में क्या होगा, इसका भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये 0.2 इंटू 500 अपॉन 500 प्लस 500, ये आ जाएगा 0.1 मोलर। अब यहां से H प्लस आयन का मोलरिटी कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 2, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से 2 H प्लस आयन मिले। इसको हम लोग ले लेते हैं M1, इसको हम लोग ले लेते हैं M1। अभी यहां पर OH माइनस आयन की मोलरिटी कितना होगा, ये ले लेंगे M2 0.1, ये है M2, और ये मिक्सचर में है। हमें ये बात पता है कि यहां पर H प्लस आयन और OH माइनस आयन आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, H2O बना देंगे, और ये रिएक्शन लगभग इरिवर्सिबल होती है, 100% कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए T इक्वल टू 0 पर इसकी मोलरिटी कितनी है, 0.2 मोलर, और इसकी मोलरिटी कितनी है, 0.1 मोलर, और ये 0 है। तो यहां पर ये मोलरिटी है, लेकिन अगर हम लोग मोल्स निकालेंगे तो मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 लीटर सोल्यूशन है तो यहां पर मोल कितने हो जाएंगे, 0.2 मोल, और ये हो जाएगा 0.1 मोल, ये 0। आफ्टर रिएक्शन ये क्या होगा, कंप्लीट होगा, ये लिमिटिंग एजेंट होगा, कंज्यूम हो जाएगा, ये 0.2 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.1, और ये बन जाएगा 0.1 मोल। अब देखिए रिएक्शन होने के बाद इसका जो मोल बचा है वो 0.1 बचा है, तो इसकी मोलरिटी कितनी होगी, मोलरिटी ऑफ H प्लस लेफ्ट मोलरिटी, या हम ये कहें कि ये मिक्सचर में मोलरिटी H प्लस आयन इन मिक्सचर कितना होगा, मिक्सचर वो आ जाएगा
0.1/1 लीटर है ना, तो ये आएगा 0.1 मोलर। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर होगा तो सबसे पहले तो HIN OH माइनस आयन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, फिर बचा हुआ जो आयन होगा वो मिक्सचर में अपना इफेक्ट शो करेगा। अगर H प्लस आयन बच रहे हैं तो मिक्सचर एसिडिक होगा, और OH माइनस आयन बच रहे हैं तो मिक्सचर बेसिक होगा।